जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज की तारीख में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सामने आ रहा है कि क्या इस लेवल पर आप लोगों को गोल्ड एंड सिल्वर को बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर की प्रीवियस में जो परफॉर्मेंस रही है, या फिर कहो जिस हिसाब से रिएक्ट किया है गोल्ड एंड सिल्वर ने, उस हिसाब से कुछ लोगों को थोड़ा बहुत पैनिक डर भी लग रहा है। एंड कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये गोल्ड एंड सिल्वर वापस से यहाँ से 3 लाख तक चले जाएंगे। बाकी काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियन आ रहे हैं। इसी को लेकर आज के वीडियो में आप लोगों के पास लेकर आया हूँ। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का यहाँ से गोल्ड एंड सिल्वर को देखने का जो नज़रिया है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। बट इस वीडियो को आप लोगों को एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखना है, ना कि किसी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से, क्योंकि जो पैसा है वो आपका है एंड आपको अपनी एनालिसिस के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना है। वीडियो को शुरू करते हैं। अब पहला ख्याल आता है कि इज़ वर्ल्ड बाइंग, तो इसका आंसर आता है यस। टर्की, पोलैंड एंड चाइना जैसे जो देश हैं वो गोल्ड को अभी भी बाई कर रहे हैं। बट अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ से तो गोल्ड का प्राइस फिर बढ़ क्यों नहीं रहा है। इस टाइम पर सप्लाई भी अच्छी खासी हो चुकी है, तो इसी वजह से गोल्ड का जो प्राइस है वो आप लोगों को ऊपर जाता हुआ नहीं नज़र आ रहा है इन देशों के खरीदने के बावजूद। एंड आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता किस हिसाब से है। गोल्ड का प्राइस है वो स्टेप अप बेसिस पे बढ़ता है। स्टेप अप इन द मीन्स कि प्राइस ऊपर जाता है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है एंड देन वापस से वो रैली पकड़ता है। इसी को स्टेप अप बेसिस कहते हैं कि ऊपर गया, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट या फिर हल्का फुल्का डाउन आया, वहाँ पर कंसोलिडेट किया एंड देन ऊपर निकल गया। ये स्टेप अप बेसिस होता है। इस तरीके से गोल्ड का प्राइस है वो रिएक्ट करता है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है वो है पेट्रो डॉलर कॉन्सेप्ट। अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इकलौता ऐसा देश है अमेरिका जिसकी जो करेंसी है वो गोल्ड के ऊपर निर्भर नहीं करती है। अगर आप लोग इंडिया का देखते हो तो अगर आप इंडिया का 1 रुपये कंपेयर करते हो तो आप गोल्ड से करते हो। इंडिया का जो रुपी है वो गोल्ड के ऊपर निर्भर करता है, बट अमेरिका का जो है डॉलर वो गोल्ड के ऊपर निर्भर नहीं करता। 1917 में जब निक्सन वहाँ के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने गोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म कर दिया एंड जो डॉलर है उसको सीधा अमेरिका से रिलेट कर दिया। यानी कि अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग तो अमेरिका स्ट्रॉन्ग, अगर डॉलर वीक तो अमेरिका वीक। अब आप लोग ये चीज़ समझिएगा कि अमेरिका है वो जितनी भी ऑयल ट्रेडिंग कंपनीज हैं या फिर को ऑयल एक्सट्रैक्शन कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर एक अलग ही लेवल का दबाव बना रखा है कि उनकी जो ऑयल में जितनी भी डीलिंग होगी वो सभी डॉलर में होगी। यानी कि अगर उनको ऑयल बाहर एक्सपोर्ट करना है तो उनकी जो पेमेंट है उनको डॉलर में ही लेनी पड़ेगी। क्योंकि अमेरिका भी जानता है अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग तो अमेरिका ज़िंदा है, अगर डॉलर वीक हुआ तो अमेरिका की हालत भी टाइट होगी। अब इसका गोल्ड से क्या लेना देना है भाई? बहुत लेना देना है, क्योंकि अगर पेट्रो एंड डॉलर का जो प्राइस है वो कम होता है, यानी कि पेट्रो डॉलर अगर वीक होता है तो वहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर बहुत अच्छी रैली पकड़ते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये तो बात सच है कि पिछले कुछ दिनों में डॉलर की जो हालत है वो वीक हुई है। इसके लिए अगर अमेरिका भी अपनी करेंसी को गोल्ड बेस्ड कर देता है तो गोल्ड यहाँ से भागेगा नहीं, बिल्कुल रॉकेट हो जाएगा। बट आप लोग एक चीज़ समझिए कि आप जब गोल्ड 1,80,000 था तब आप क्या सोच रहे थे कि यहाँ से हम गोल्ड को बाई कर लें, यहाँ से गोल्ड 10% 20% करेक्शन आ जाए गोल्ड के अंदर, हम इसको बाई कर लेंगे, इस बार नहीं छोड़ेंगे। बट जब अब गोल्ड 1,50,000 आ गया है तो आप लोग किसका वेट कर रहे हैं? जब आप गोल्ड को 1,80,000 पर ख़रीदने के लिए उस टाइम पर तैयार थे तो अब 1,50,000 पर क्यों नहीं खरीद रहे हैं? किसका वेट कर रहे हैं आप? अब क्वेश्चन आता है हाउ टू बाई गोल्ड, कैसे खरीदे गोल्ड को। आप इसको ज्वेलरी की फॉर्म में भी खरीद सकते हैं एंड आप इसको ETFs के रूप में भी खरीद सकते हैं। बट ज्वेलरी पे आपका मेकिंग चार्ज वगैरह लग जाता है, तो मैं आप लोगों को इन्वेस्टिंग की पर्पज़ से कभी भी ज्वेलरी खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। आप लोग ETFs को बाई कर सकते हो, गोल्ड ETFs आते हैं उनको आप बाई कर सकते हो एंड अपनी इन्वेस्टिंग शुरू रख सकते हो। ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज वगैरह लगता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। इन्वेस्टिंग के लिए, शब्दों को समझिएगा, इन्वेस्टिंग के लिए मैं कभी भी ज्वेलरी रिकमेंड नहीं करता। आप लोग ETFs के अंदर बाई कर सकते हैं। वन मोर थिंग जो कि आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस है उसको अवॉइड करना। UAE के अंदर इस टाइम पर पैनिक चल रहा है एंड जो लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल कर रहे हैं। बट UAE के पास इस टाइम पर डॉलर नहीं है पेमेंट करने के लिए। बट UAE ने अमेरिका से करेंसी स्वैपिंग के लिए कॉन्टैक्ट किया, बट अमेरिका ने मना कर दिया।
क्योंकि अमेरिका के पास खुद के पास ही इस टाइम पर डॉलर नहीं है, यानी कि डॉलर की शॉर्टेज है। बट इसी का फ़ायदा उठाते हुए चाइना सामने आया एंड यूएई से करेंसी स्वैपिंग के लिए बोला कि मैं तुमको डॉलर है वो दे दूंगा, बट जो उसके बाद जितनी भी ऑयल की डील्स होंगी वो तुमको युआन में करनी होगी। यानी कि उसके बाद जितनी भी जो कारोबार यूएई करेगा ऑयल का, तो उसका पेमेंट उसको युआन में लेना होगा, जो कि अब तक वो डॉलर में ले रहा था। तो ये डॉलर के लिए और अमेरिका के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है। एंड इसको आप गोल्ड से रिलेट करो, जब भी डॉलर के लिए नेगेटिव न्यूज़ होती है वो ओबियसली गोल्ड के लिए पॉजिटिव होती है। यानी कि यहाँ से अगर डॉलर वीक होता है तो गोल्ड अपने आप रैली पकड़ता है। एंड वन मोर थिंग, अब 28 एंड 29 जो अप्रैल आने वाली है उस पर फेड जो अमेरिका का है, अगर वो रेट कट करता है तो गोल्ड यहाँ से रॉकेट होने वाला है, यानी कि गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझिए, अगर वहाँ का फेड है वो रेट कट करता है तो ब्याज दरों में कमी होगी, तो लोग हैं वहाँ के वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। सो ऑब्वियसली गोल्ड का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा। सो ये कंप्लीट वीडियो है, इसके अंदर आप लोगों को गोल्ड समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को इस टाइम पर गोल्ड को किस प्रकार से देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़रूर शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।